चर्चा कर ली जाए। आप सभी भाई बहन बोलेंगे जय
मेहर कब होगी। जय गुरुदेव दवा दे करके। कर दो प्रभु निरोगी। हम पर दया मेहर कब होगी। हम पर दया मेहर कब होगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का जागृत नाम। अखिल सृष्टि के नियंता सर्व समर्थ दया सागर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के स्तंभ, उनके प्रकट रूप दया सिंधु पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्माननीय मार्गदर्शक पदाधिकारी सदस्यगण, गुरु महाराज की कृपा पाने के लिए सत्संग वचनों की दरिया में गोता लगाने के लिए व्याकुल आप सभी परमार्थी साथियों, माताओं, बहनों, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कुछ पाना है तो सत्संग में आना होगा। सत्संग में सब कुछ मिलता है। सत्संग एक ऐसा अखाड़ा है जहाँ पर हर प्रकार के दांव सिखाए जाते हैं। दांव किस लिए सिखाए जाते? बाजी मारने के लिए, कुश्ती और जंग जीतने के लिए। सत्संग ही जीवन का वो आधार है जिसकी नींव पर खड़े होकर के परमार्थ के महल में पहुंचा जा सकता है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। कोई एक मुंह वाला नहीं, हजारों हजार मुंह वाले
वर्णन करने लगे तो सत्संग की महिमा के समुंदर की था नहीं पा सकते। सत्संग कहते किसको हैं? लोगों ने गलत फहमी में ढोल मजीरा बजाना, रसीले मन की खुराक के गाने गाना, नाचना, ठुमका लगाना, उसी के साथ मनोरंजन करना, इसी को कथा कीर्तन मान बैठे, जबकि सत्संग इसका नाम नहीं है। ये तो गलत अर्थ आपको हमको बता दिया गया। सत्संग किसको कहते हैं तो भी तुम सुन ले। सत्य नाम सतपुरुष का जहाँ कीर्तन हो, जहाँ उस आला मालिक अनामी महाप्रभु सत्य पुरुष की महिमा का कीर्तन होता है। कीर्तन किसको कहते हैं? गाना बजाना कीर्तन नहीं, ये तो कीर्तन की नकल है। असली कीर्तन बिना ढोल बजाए होगा। असली कीर्तन, अरे प्रेमियों, वहां किसी बाजे गाजे की जरूरत नहीं पड़ती। बिन सुरताल पखावज बजे, अनहद की झंकार होली खेल मना रे। फागुन के दिन चार होली खेल मना रे। बिना किसी सुर ताल के, बिना किसी बाजे के, न उसको ठोकना पड़ता, न पीटना पड़ता, न फूंकना पड़ता। ये बाजों को तो ठोंक पीट करके, फूंक करके आवाज निकाली जाती, लेकिन उधर का कीर्तन आपको याद कराया गया था। बिना बजाए जिस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। अब बहिरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधी दिसारी। वो कीर्तन इसमें हो रहा, लेकिन सत्य पुरुष के कथा कीर्तन वाला सत्संग सतगुरुओं के यहाँ होता है, लेकिन उसकी भी श्रेणी है, उसके भी प्रकार हैं। अलग अलग तरह के सत्संग होते हैं। 4 प्रकार के सत्संग महापुरुषों ने बताए हैं। तुम कहोगे लो सत्संग तो एक होता, लेकिन जब बारीकी में जाओगे तो सत्संग 4 तरीके का होता है। वो कौन कौन सा? पहला है आम सत्संग, दूसरा है खास सत्संग, तीसरा है सीने बसीने सत्संग, और चौथा है निज सत्संग। आम सत्संग का मतलब जब महापुरुष जीव जगाने के लिए धरती पर विचरण करते हैं तो उस भारी भीड़ में लाखों लाख लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए उनके विषयों से संबंधित तमाम विषयों को सुनाना पड़ता है, और उसमें परमार्थ की कम लोगों के उत्तरों को देने की भरमार ज्यादा रहती। सवालों का जवाब उसी आम सत्संग में मिलता, तभी लोग खींच करके सत्संग के लिए लालायित होते, क्योंकि बिना पूछे उनके सवालों के जवाब आम सत्संग में मिल जाते। ऐसे आम सत्संग के लिए गोसाई जी ने कहा है, इसी आम सत्संग का इशारा किया है कि एक दिन के सत्संग से काम नहीं बनेगा। जब बहुकाल करी सत्संगा, तब ही हो सब संशय भंगा। जब आम सत्संग में बहुत दिन तक, सालों साल, यानी कुछ लोग अमल कम करेंगे तो जीवन जीवन भाग लेंगे, तब कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा। पूरा वो भी नहीं, थोड़ा कुछ समझ आपके पाएगी। संशय भ्रम तब दूर होगा। इसी आम सत्संग के बारे में गोसाई जी ने अपने और गुरु के बारे में इशारा किया था। क्या कहा?
इसी सत्संग को रामायण में हरि कथा कहा गया है। बिनु सत्संग न हरि कथा, अत्ते ही बिन मोहन भाट, अमोह गए बिनु राम पद, ओई न दृढ़ अनुराग। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक हरि के कथा का प्रसंग नहीं सुनने को मिलेगा। जब तक हरि के कथा का प्रसंग नहीं सुनने को मिलेगा तब तक गुरु की कृपा से मोह नहीं खत्म होगा। और जब तक मोह नहीं जागेगा प्रभु परमात्मा के चरणों में दृढ़ पक्की प्रीति और प्रतीति नहीं होगी। और जब तक पक्की प्रीति प्रतीति नहीं होगी, मिलन न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप ज्ञान विरागा, करोड़ों जप तप व्रत पूजा उपवास कर्म कांड गंगा स्नान, शरीर लौट लौट के छलनी कर डालिए, लेकिन कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा जब तक सत्संग नहीं मिलेगा। उन्होंने क्या कहा, मैं पुण्य निज गुरु संग, सुनी कथा सो सुनकर छेद, समझी नहीं तस बालपन तब अति रहो सचेत। मैंने गुरु से हरि का प्रथम प्रसंग कथा का सुना, लेकिन उस समय मेरी उम्र और बुद्धि बहुत छोटी थी, इसलिए मेरी समझ में कम आया। लेकिन जब बार बार गुरु के पास जाता रहा, तदपि कही गुरु 12 समझ पड़ी कुछ मत अनुसारा। जैसे जैसे सत्संग में शामिल हुए मेरी बुद्धि तेज होती गई, बुद्धि जैसे जागती गई, कुमत की जगह सुमति आने लगी, तब मेरे अंदर कुछ समझ में सत्संग की आने लगी। तो आप एक दिन के सत्संग में सोचो कि मुझे पूरा मिल जाए, नहीं, इसमें गोता लगा करके ढूंढना पड़ेगा। हर बार गोता खोल गोटी लेकर के नहीं निकलता, 1000 बार खाली हाथ आता है और कभी कभी उसके हाथ लग जाता है। जिन ढूंढा तिन पानिया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डर रहा किनारे बैठ। अगर हम डर जाएंगे तो ये अथाह सागर, इसमें कैसे निकल पाएंगे, तो परमार्थ का एक बिंदु नहीं मिलेगा। आपको पाना है तो इस गहरे समुद्र में आपको घुसना पड़ेगा और गुरु की दया के नाम पर कूदना पड़ेगा और आने वाली मुसीबतों को, आने वाली तंगस्तियों को झेलना पड़ेगा। जब कष्ट सहोगे तब सत्संग की महिमा समझ में आएगी। और हर बार गोताखोर का हाथ खाली नहीं जाता, घाट पर हाजिरी दोगे कभी न कभी गुरु की दया हो जाएगी। इसलिए आप सत्संग में हजारों बार जब तक जिंदगी चलती रहेगी तब तक नागा मत करना। बराबर अगर सत्संग की चर्चा का भी समाचार मिले कि फलाने भाई सत्संग सुनाने आ रहे हैं, तो उसको भी मत छोड़ना। बराबर दुनिया के लाख आकाश हो जाए लेकिन जाना, क्योंकि जहाँ भी गुरु का सत्संग होता, महापुरुष के सत्संग होते, उनके सत्संग की चर्चा होती, उनके नाम का सुमिरन होता, उनके बताए मार्ग पर लोग बैठ करके चिंतन मनन भजन करते, वहाँ सतगुरु की हाजिरी होती है। सतगुरु बैठ करके सूक्ष्म रूप से एक एक जीव की हाजिरी दर्ज करते हैं और आप अगर उसमें जाओगे आपकी हाजिरी सत्यलोक के कक्षा में हो जाएगी, उस क्लास में आपकी हाजिरी होगी और तब दया मिलते मिलते आपका काम बनेगा। अच्छा, दूसरा है खास सत्संग। ये खास सत्संग क्या होगा? जहाँ गुरु रहते उन स्थानों पर कभी कभी विशेष मौकों पर, विशेष त्योहारों पर, विशेष यादगार दया की तिथियों पर जब न्योता देकर के बुलाते, उस समय अध्यात्म के विषयों की गहरी चर्चा
6-6, 7-7 दिन, 8-8 दिन, 11-11 दिन का मौका मिलता तो एक एक विषयों पर बारीकी से विवेचना करते। इस खास सत्संग से आपके अंदर विवेक जगता है। इसी खास सत्संग के लिए रामायण में लिखा गया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक प्रभु की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, उस मालिक की कृपा आपके खाते में नहीं उतरेगी, तब तक खास सत्संग का मौका नहीं मिलता। खास सत्संग का मौका बदनसीब लोगों के लिए कैसा चूक जाता जानते हैं? मुझे सैकड़ों इतिहास अपनी संगत का मालूम है कि लोग खूब अच्छी तरह से तैयारी किए और जब रिजर्व बस पर बैठने का समय आया तो इतनी जोर की पीड़ा पेट में हुई कि लौटने लगे और कहा अरे अब कहीं नहीं जा सकते, अरे अब नहीं जा सकते, बस चली गई। वो टसम टस रह गए, किस्मत चूक गई। खास सत्संग का जिनका बहुत बड़ा भाग होता है उनको प्राप्त होता है और खास सत्संग से अंदर में विवेक जगते हैं। और तीसरा है सीने बसीने। सीने बसीने कहते हैं आमने सामने। जब सतगुरु अपने आश्रम पर या किसी पड़ाव पर अपने 2-4 खास प्रेमियों के बीच में बैठ करके तपसरा करते हैं। तपसरा जानते हैं? आध्यात्मिक विषयों की चर्चा। उसमें कभी कभी बहुत गंभीर विषय और गूढ़ से गूढ़ बातें कह जाते हैं। वो पकड़ने वाले के लिए होती है, बाकी इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया उनके बस का नहीं है सीने बसीने सत्संग का लाभ लेना। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सीने बसीने सत्संग करोड़ों में, अरबों में, खरबों में किसी किसी जीव को नसीब होते हैं। ऐसे लोग अगर बात को पकड़ लिए तो धर्मशील बन जाते हैं और जिंदगी के सारे कष्ट क्लेश खत्म हो जाते हैं। इसी सीने बसीने सत्संग के लिए रामायण में कहा गया, ये सीने बसीने सत्संग का इशारा कि सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड पर एक बारा। एक क्षण के लिए अगर मिल जाए तो आपके कर्मों के कर्जे को बिल्कुल साबुन की तरह से, सर्फ की तरह से साफ करके गंदगी को निकाल देगा। इसको सीने बसीने सत्संग कहते हैं। एक आखिरी सत्संग, चौथा सत्संग निज सत्संग। निज सत्संग का मतलब यह जीवात्मा अपने मालिक में मिल करके उसी के रूप में समा करके उसी का रूप हो जाए। यानी ये जीवात्मा पहले आत्मा बनेगी, आत्मा से तब प्रभु में मिल करके सूरत बनेगी। इसकी उच्च गति पर नाम सूरत है। बीच के मंडलों में उतरने पर ये आत्मा कहलाती है। और जब ये जड़ चेतन के पर्दों में जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों और सतोगुण रजोगुण गुण तमोगुण, इन 8 के जखीरे में गांठ बांध करके, जैसे आप अपने शादी के समय में दूल्हा और दुल्हन की गांठ बांध देते हैं, उसमें 1 रुपया या और डालकर अक्षत डाल करके जपाट करके बांध देते, ऐसे ही जीवात्मा की ये गांठ जड़ पदार्थों से बंध गई और इसी गांठ जब तक छूटेगी नहीं तब तक दोनों अलग नहीं होंगे। इसी तरह से जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि तृषा छूटत कठिनाई। और है झूठी गांठ, लेकिन इसको छोड़ना, इसको छुड़ाना, गांठ से मुक्त होना बड़ा कठिन है। लेकिन छोरन ग्रंथि पाव जो कोई, तब ये जीव कृतार्थ हुई।
यह जीव जो अंदर बैठा हुआ ये कृतार्थ तभी होगा जब ये जड़ चेतन की गांठ छूटेगी। इसका 3 रूप इसीलिए है, जब निखालिस शब्द और प्रकाश में मस्त रहती है, अपने में मशगूल रहती है, नहीं कछ लेना न देना, कुछ नहीं फिरत सले, मगन सुख अपने, प्रभु प्रताप नाम नहीं सपने। कभी भी किसी चीज का गम नहीं रहता, अपने रस में अमृत में मशगूल रहती। उस समय मंडल में सप्तलोक में सूरत रहती, और जब ये नीचे उतार करके शब्द की सीढ़ी बना करके, पहले एक सीढ़ी पर फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे हजारों सीढ़ियों से उतारते हुए उसको नीचे लाया जाता, तो उसके ऊपर पर्दे डाल दिए जाते, आत्मा हो जाती। और जब पर्दे और खोलों से निकाल करके इन 8 गांठों के बीच में बांधी जाती, तो इसको जीव कहते हैं। इसको सुंदरदास महात्मा ने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। बताया है कि जंगल में एक शेर रहता था शेरनी के साथ। कुछ दिन में शेरनी गर्भवती हो गई। उसने कहा मुझे बहुत तेज भूख लगी, कुछ ले आओ। तो शेर शिकार करने चला गया। दूर तक कोई शिकार नहीं मिला, जंगल में भटकता गया। इतने में ही उसकी नाद के पास से एक गड़ेरिया अपनी भेड़ों को लेकर के जा रहा था। तब तक आगे आगे लग्गी लेके जा रहा, पीछे से एक भेड़ ने वही बच्चा दे दिया, और बच्चा दिया तो वो सब चली गई, आगे वही बच्चा पीछे छूट गया। तो उसको भूख तेज लगी थी, बर्दाश्त नहीं कर पाई, झटका मार के कूदी, और कूद करके उस नवजात बच्चे को जो है वो लिया, और ले करके वो गिर पड़ा। उसका गर्भ गिर गया और बच्चे को लेके चली आई। पीछे वाला गड़ेरिया जो पीछे से, एक आगे चलता है एक पीछे चलता, तो पीछे वाला हाँकता हुआ आया तो देखा ओ हो किसी भेड़ में बच्चा दिया। तो उसने उस बच्चे को उठा करके गोदी में दे करके गया, और पालते पालते धीरे धीरे जो है वो भेड़ों की तरह से घास चरने लगा, और भेड़ों की तरह से बिल्ली आने लगा, मैं ये बन गया कारण। आया तो शेर ने पूछा शेरनी से, तेरा पेड़ तो पिछड़ गया, क्या हुआ? ये जो मेरा बच्चा था कहाँ गया? कहा नहीं कहाँ गया? कहा तुमने कोई गलती की होगी जरूर। तो बताया हाँ मैंने गलती की, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, वो गड़ेरिया लेकर के जा रहा था, उसके नवजात बच्चे को हमने पकड़ करके और भूख मिटाई। कहा ओ तभी, तब से गड़ेरिया की भेड़ों को खोजते हुए शेर लगातार उसी टीले पर पहुंच करके देखे, गड़ेरियों की झुंड में तलाश करे, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। अंत में एक दिन देख लिया कि वो वाह, दौड़ा, जैसे शेर दौड़ा सब भेड़े गड़ेरिया सब फाड़ लिए, और ये छोटा बच्चा था दौड़ करके खपोट करके पकड़ा, और पकड़ करके मिनियाने लगा, ले आया और उसको समझाया, मूर्ख तू मेरी औलाद और भेड़ियों की बस्ती में पड़ करके तू भेड़ जैसे मैं करता, चल। कुएं के पास ले गया। तब ये मुंह देखने वाला शीशा आविष्कार नहीं था। लोग शीशे में पानी के घड़े में अपना चेहरा देख लिया करते थे, और देख देख मेरी जैसी तेरी शक्ल, मेरे जैसे बाल, मेरी जैसी दहाड़ कर, और तू मैं करता है। जब शेर दहाड़ा काम मेरी तरफ से दहाड़, तो शेर की दहाड़ सुन करके अब उसने भी जब दहाड़ा तो उसकी बोली बदल गई, मैं खत्म होकर के सिंह की दहाड़ हो गई। लेकर के लौट आया अपनी औलाद को अपने पास। आए प्रेमी भाई बहनों, सुंदरदास जी ने इसी बात को बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। एक समय वन में बसते मृगराज की नारी ने के हरि जायो, सिंह की पत्नी ने, उसकी शेरनी ने एक शेर के शावक यानी बच्चे को पैदा किया। कर कारण पाली के हाथ चढ़ो, उसे लेकर छेड़ी के संग रलायो। कारण बन गया, वो गड़ेरिए के हाथ पड़ गया,
ले जाकर के छेड़ी के साथ, बकरी और भेड़ के साथ, भूल गयो कुल को पराक्रम, सो हंडू भयो हरि दूर चलायो। वो अपने कुल के पराक्रम और स्थान को भूल करके और हरि दूर चल करके अपनी खानदान को, अपने स्थान को, अपनी महिमा को, अपने तेज को, अपने बल को, अपनी शक्ति को, अपने रस और आनंद को सब भूल गया। सुंदर ऐसे ही आत्मा संग शरीर के आप भुलाई के जीव कहा। ऐसे ही सूरत आत्मा बनी। आत्मा जब शरीर में डाली गई तो ये तीसरे पर्दे में आकर के, जड़ पर्दों में आकर के आदि माया की भी चतुराई अविगत रचना पिंड समाई, सो कारीगर भारा है, कर मैनो दीदार महल में प्यारा है। ऐ भटकते इंसानों, परमात्मा को बाहर मत तलाशो, इसी शरीर के अंदर परमात्मा रहता है। आंखें खोलो और अपनी आंखों से उसका दर्शन दीदार करो। इसलिए परमार्थ प्रेमियों, सत्संग के ये चारों प्रकार समय समय पर हमारे काम आएंगे। इन सत्संग के चारों प्रकारों में निज सत्संग की महिमा क्या लिखी गोस्वामी जी ने? निज सत्संग की महिमा लिखने में कलम तोड़ डाली। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुलय ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। कहते हैं सारे स्वर्ग अपवर्ग ऊपर के और जितने भी आनंद हैं, उन सब के सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए और लव मात्र के निज सत्संग का फल दूसरे पलड़े पर। ये सारे वजनदार जो है दौलत, उसके बराबर कभी तुल नहीं सकते। सदैव सत्संग का, निज सत्संग का पलड़ा भारी रहेगा। ये सब सुख मिल करके उसके बराबर कभी तुलने में नहीं आ सकते, तौलने में नहीं आएंगे। इसलिए आपको निज सत्संग का मौका पूज्य महाराज जी दे रहे हैं। खुद ऊपर चढ़ करके मालिक के लोक में मिल जाओ, उसके आनंद में डूब जाओ। सतगुरु का वचन वक्त का हदीस होता, वक्त का कुरान होता, वक्त की रामायण होती, वक्त का गीता होता है। अरे किताबें महात्माओं ने बनाई हैं, आज तक किताबों को पढ़ करके कोई नहीं जो है पा सकता। ऐ प्रेमी भाई, महात्माओं ने कहा अगर प्रभु को पाना चाहते हो तो क्या करो, मुसल्ला छोड़, तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में, और मिटा कर खुद नुमाई को अनालहत तू कहता जा। कहते हैं चटाई को छोड़ दो जिस पे बैठ करके पूजा करते हो। तस्बीह कहते हैं माला को, कि हाथ में फेरने वाली माला खत्म करो। मुसल्ला छोड़, तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में, अपनी इस खुद नुमाई को, अपनेपन को, इस अहंकार को त्याग और दे। तू खुद अनालहत यानी अनामी बन जाएगा। तू खुद अनामी बन जाएगा। कब? जब मालिक की कृपा लेकर के, गुरु की कृपा लेकर के अनामी पुरुष में मिल जाओगे। उस समय जीव और परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन सतगुरु की गरिमा कभी नहीं खत्म होती है। ना कोई गुरु, नहीं कोई चेला, सब में बोले एक अकेला। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कहो ज्ञानी। ये सूरत रूपी घट में जो ये दुनियावी पानी भरा हुआ है,
इसके अलावा आप जिस परमात्मा के सागर में ये गढ़ा है, बीच में यही कुंभ के दीवार पर्दा बना हुआ है, इस पर्दे को हटा लो, ये पानी वो पानी मिलकर के एक हो जाएगा। फिर आपके पास तत्व भेद आ जाएगा, आत्मा परमात्मा का गूढ़ रहस्य समझ में आ जाएगा। इसलिए करनी करो, मार मन डालो इंद्रिय रोग द्वारा। ये इंद्रियों के दरवाजे पर जो रोज हम लोग अपने मन को दौड़ा रहे हैं, ये रोग हैं। इसीलिए हमको अपाहिज और काहिल जाहिल बना रखा है। जिस दिन आप मन को जीतने की कोशिश करने लगोगे, इसलिए परमार्थ बनाना है तो 3 सीढ़ियां महाराज जी बताते हैं। परमार्थ के 3 जतन, सत्संग, सेवा और भजन। परमार्थ को हासिल करने का पहला स्थान, पहला दर्जा सत्संग है, और दूसरा सेवा, और तीसरा भजन। इसको जब सीढ़ी से चढ़ोगे तब चढ़ पाओगे। जैसे इस छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगी हुई, तो पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी पर जाओगे तब चढ़ पाओगे। लेकिन आप चाहो कि कूद करके चढ़ जाएं तो कहीं टूट गए तो पैर सब चला जाएगा, फ्रैक्चर हो करके अस्पताल में चक्कर मारोगे। इसलिए सीढ़ी से चढ़ो, पहले सत्संग की प्यास जगाओ, सत्संग की भूख पैदा करो। जब तक सत्संग सुनने की भूख प्यास आपके अंदर नहीं पैदा होगी, तब तक आपको मालिक की कृपा नहीं मिलेगी। बिना भूख पके मालिक कुछ देता नहीं। वो इतने चतुर चालाक हैं कि अगर कच्ची भूख में आपको जबरदस्ती कोई रोटी खिला दे, टकार मारोगे, पेट फूल जाएगा। रात में बच्चों से कहोगे लवण भास्कर लेके आओ, पतंजलि वाला चूर्ण लेकर के आओ, पीतो पलाद लेकर के आओ, पेट सफा वाला ले आओ, तब तमाम नाम के हैं, आप अपच हो जाएगा। इसलिए कच्ची भूख में नहीं, पक्की भूख में। देखो महाराज जी बताते हैं ना, कहा माने गोपी चंद को, जब तू भजन करते करते तेरे भूख लग जाए, और जब उस भूख की अवस्था में तुम्हें अगर सूखी रोटी भी मिलेगी तो उसमें 56 व्यंजन से बढ़ करके स्वाद आएगा। इसलिए भूख लगने पर भोजन की कीमत है। तो जब भूख लगेगी, तब जब आपको सत्संग की भूख लग जाएगी, सत्संग के लिए व्याकुल फिरोगे, तो वीरा जैसी दशा होगी। हो जब फिरूं भेदवा घर को, कोई भी कहा बखानी, रात दिवस मोहि नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। आए प्रेमी बहन भाई बहन, जब तक आपको सत्संग की प्यास नहीं लगेगी, तब तक आपके अंदर अमृत की धार बरसाई जाए, कोई फायदा नहीं होने वाला। सब फटती चली जाएगी खटाई की तरह से। जैसे दूध में खटाई डाल दी जाए, सब फट जाएगा। इसी तरह से एक रंच मात्र दुनियावी मोह आपके सारी मिली हुई जिंदगी की मेहनत से परमार्थ खत्म हो जाता। जरा सी महत्वाकांक्षा आदमी को ले डूबती है। छोटी छोटी चीजें आदमी को बांध लेती हैं। कभी धन की चाह, कभी मान प्रतिष्ठा की चाह, कभी लोगों से अपने सम्मान की चाह, कभी कभी संपत्ति की चाह लोगों को ले डूबती है। संपत्ति की चाह में लोग गुरु दरबार को छोड़ करके लाखों कोस दूर चले जाते, खुद भटक जाते, तमाम लोगों के परमार्थ को खत्म कर देते। आप गए और भाल ही आने जे के सद मार्ग पाने। सच्चे रास्ते पर चलने वाले परमार्थियों को मुलम्मेदार रशीली गुरु दरबार से भटकाने वाली बातें सुना सुना कर लोग परमार्थ से विमुख कर देते, चले जाते अधोगति में, और अपने साथ जाने वालों को भी ले जाते। उनकी क्या दशा होती है। कबीर साहब चले जा रहे थे, एक जगह बैठ गए,
देखा सांप मरा हुआ, चींटियां नोच नोच कर करोड़ों की संख्या में उसकी शरीर पर लिपटी हुई है। बैठ करके सिर नीचे करके खोपड़ी पकड़ करके रोने लगे। बहुत देर तक रोए, झरझर आंसू गिरने लगे। थोड़ी देर के बाद ठट्ठा मार करके हंसने लगे। तो जो चेले साथ में चल रहे हैं, कहा गुरु जी आपकी ये विचित्र लीला समझ में नहीं आती। क्या लीला है, क्या मौज है? अभी आप 2 मिनट पहले ऐसा रो रहे थे जैसे आप संसारी आदमी हो। आपकी संत गति उस रोलाई के आगे तो समझ में नहीं आई, और अब आप इतना ठट्ठा मार करके पागल आदमी क्या हंसता होगा, मनोरंजन करने वाला क्या हंसता होगा, मस्करी वाले क्या हंसते होंगे। इसका राज क्या है गुरु जी? शंका हो गई है, इसको टालिए। तो गुरु जी ने बताया बेटे सुनो, इस आदमी की आंख नहीं खुली थी, कान नहीं खुले थे, परमात्मा की एक दौलत जो है नहीं, इसको तो जब देखो तब संगत के लाल लाल पीले पीले गुलाबी गुलाबी हरे हरे रोड नजर आते थे। उठते जागते सोते बैठते ये तो उसमें मशगूल रहा। और उसके बाद इसने जब अपनी दुनिया अलग बनाई तो लोगों को कहा चलो तुमको मुक्ति कर देंगे, सीधे बेड़ा पार करेंगे। तो आंख और कान खुले नहीं और इनको भी बुला लिया। अब तो ये चला गया सरब की जोली में, लेकिन ये कर्जा कैसे अदा हो? तो इसके चेले सब बन गए चींटियां और इसके शरीर के मांस को नोच नोच कर चूस चूस कर अपने कर्जे अदा कर रहे हैं। प्रेमी भाई, इसी तरह से जिसकी आंख कान नहीं खुली है उसको कभी भी अपने नाम के आगे संत नहीं लगाना चाहिए। आपने संत की किताबों को पढ़ा? संत किसको कहते हैं? ये हाई स्कूल इंटर की तरह की डिग्री नहीं है कि कोई मोहर लगा करके दे देगा हाई स्कूल पास, इंटर पास। ये डिग्री नहीं चलती। आप संतमत की किताबों को उलटिए। जिस समय सदगुरु अपने भजन का संदेश जीवों को देते, लाखों और करोड़ों जीवात्माएं रोज अपनी आत्मा को जगा करके सप्तलोक में जाती और लौट करके आती, लेकिन उन हजारों सुरतों में से किसी को भी अपने नाम के आगे संत लगाने का अधिकार नहीं मिलता। जब महापुरुष अपना समय पूरा करके इस धरती से जाने लगते हैं तो जिसको आदेश दे करके गद्दी पर बैठा देते और पाजी रास्ते से उसकी सूरत को पूरा कर देते, उसको अपना अधिकार देते। जाओ, जीव कल्याण के लिए तुमको ये अधिकार दिया जाता है। सतपुरुष की मोहर लगती है, उनकी दी गई जिम्मेदारी से संत परम संत बना करते हैं। 80 लोगों के दस्तखत से प्रस्ताव पास करके नहीं बनते। 260 लोगों के 2.5 महीने बाद दस्तखत करके परम संत की मोहर लगाने से नहीं बनते। धोखा हो जाएगा। आप समझिए, बूझिए, आप कितने पानी में हो। जिन लोगों को बरगला करके लोग गुरु के दरबार से दूर लेकर के चले गए और गुरु के दरबार के लिए जबानें खोल दी कि गुरु दरबार में कुछ नहीं रह गया, मथुरा कंकड़ पत्थर हो गया। मथुरा से उठ गए दादा गुरु जी चले गए, पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। सत्ती दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो गई। उनकी जबानों को गल जाना चाहिए, उनकी जबानों को गिर जाना चाहिए। गुरु के शब्द को, गुरु की वाणी को भूल गए। इसलिए गुरु महाराज ने अपने शब्दों से सुनाया था कि शंकर पार्वती चले जा रहे, सवेरे सवेरे एक जगह निचाट मैदान में प्रणाम करके लौटने लगे। पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मलिन शंकर से पूछी, काहे करो दंडवत छूची? हे मेरे देवता, देवल देव मनुज नहीं कोई, चौकी चौका दीख न कोई। न यहाँ कोई देवालय, न शिवालय, न मंदिर, न मस्जिद, न चर्च, न गुरुद्वारा, न चौरा, न चौकी, न पेड़, न पालव। आप किसको प्रणाम कर रहे हो? तो क्या जवाब दिया शंकर जी ने पार्वती को? पार्वती, यही भूमि का क्या करूं वर्णन भाग। 10,000 सन पहले
संत रहे हैं जा। आज के 10,000 साल पहले एक दिन के लिए एक जगे हुए महात्मा इस भूमि पर सत्संग कर गए। उनके एक दिन के सत्संग करने के नाते ये जमीन इतनी पवित्र है कि मुझे सुगंधी आ रही है, महक लग रही है, और इस मिट्टी में लौटने का मन करता है। और घंटों इधर से उधर लौटते रहे। जब संतुष्ट हुए, प्यास बुझी, तब जाकर के पार्वती के साथ आगे गए। है प्रेमियों, विचार करिए, गंभीरता से सोचिए, गुरु के शब्दों पर मनन करिए कि जब एक दिन के सत्संग करने के नाते पवित्र हुई जमीन 10,000 साल तक अपनी पवित्रता को यथावत बरकरार रह सकती, तो जिस जमीन पर गुरु महाराज ने एक दिन नहीं 60 वर्ष से ज़्यादा का समय गुजार करके इसके चप्पे चप्पे को अपने पैरों की धूल से रौंदा है, इसमें उन्होंने सांस ली है, इसके दीवारों को अपने हाथ से बनवाया, छुआ, पानी दिया और पेड़ पालों लगवाए, अपनी नजरों से उसकी देख रेख की। यहाँ का तो कण कण पावन है, इसकी पवित्रता। वचन याद कीजिए, महापुरुष जिस धरती पर रहते हैं उस धरती के कण कण के अणु परमाणु, यहाँ तक कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मेसान कणों को भी वो परिवर्तित कर देते हैं। और उस परिवर्तित कणों से जो रूहानी दया निकलती है, शताब्दियाँ बीत जाएंगी, लेकिन महापुरुषों के जमीन जो पवित्र हुई, वहाँ की मिट्टी शताब्दियों तक मिट्टी पाप होती रहेगी। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा और जय गुरुदेव जन्मभूमि खितौरा की बात छोड़ दीजिए। आगे आने वाले समय में जैसे कृष्ण की खोज करके लोग कृष्ण नहीं मिले, उनके 84 कोस तक टहलने के स्थानों पर लोग मत्था रगड़ करके कल्याण की चाह करते हैं, ऐसे गुरु महाराज इस देश के अंदर जहाँ भी पता लगेगा कि यहाँ गुरु महाराज सत्संग कर गए हैं, वहाँ की मिट्टी उठा करके लोग ले जाएंगे कि मेरे जीव का कल्याण हो जाए। ऐ प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं के चरण चलते फिरते तीर्थ हुआ करते हैं। जिस जमीन पर वो बैठ करके सत्संग सुना देते हैं, उस जमीन पर लोट लगाने से कोढ़ियों के कोढ़ ठीक हो जाते हैं। मेडिकल कॉलेजों से लौटे हुए असाध्य रोगी, उनके रोग चले जाते हैं। एक दो उदाहरण है। अगर संगत के प्रेमियों की पोथियां बनाई जाएं तो आज इतनी पोथियां बन जाएंगी, करोड़ों रामायण, करोड़ों महाभारत, करोड़ों वेद, करोड़ों पुराण, करोड़ों उपनिषद बन जाएंगे। एक एक प्रेमी ने अपने जीवन में गुरु महाराज की दया का इतना बड़ा अनुभव किया है, बड़े बड़े ग्रंथ बन जाएंगे। लेकिन प्रेमी अपनी दया को अपने अंदर पीते रहते हैं, हजम करते रहते हैं, सोचते हैं बांटने से मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए प्रेमियों, अब आपकी दूसरी क्रिया का और सेवा का समय हो रहा है। अपनी बातों को विचार करके देखो। हम सब लोग ये बैठ करके सत्संग की चर्चा कर रहे हैं, इसको सत्संग मत समझिएगा, ये सत्संग की चर्चा है, यानी सत्संग के बारे में बात कही जा रही है। सत्संग इसको नहीं कहते हैं। सत्संग किसको कहते हैं? जब महापुरुष जीवों को अपने सामने बैठा करके और जब मालिक का नाम ले करके सत्संग शुरू करते हैं, तो वो अपनी सूरत जीवात्मा को उस मुकाम पर पहुंचा देते हैं जहाँ से वो आए रहते हैं। धुर अनामी स्थान पर पहुंचा करके वहाँ से बैठ करके सत्संग, उनकी नज़रों में नज़रें मिलाना, अनामी महाप्रभु की नज़रों में नज़र मिलाना, सत्संग में बैठ करके बराबर उनकी दृष्टि में दृष्टि मिलाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनकी आँखों से इतनी तेज रोशनी निकलती है कि ये वेल्डिंग करने वाले गैस की जो नली निकलती है कि जहाँ पौधा बड़ी बड़ी दीवारों को गला करके राख कर देती है, उनकी आँखों से बहुत तेज रोशनी। लेकिन वो अपनी आँखों की रोशनी को जैसे बटन वेल्डिंग वाला काम कर दो तो थोड़ी निकलेगी, तेज कर दो तो तेज निकलेगी। ऐसे ही वो ऑटोमेटिक
अपनी स्विच को थोड़ा ढीला किए रहते हैं, कस देते हैं कि ताकि उतनी ही रोशनी निकले जितना आप बर्दाश्त कर पाओ। नहीं ज़्यादा तेज रोशनी निकले तो आप हजम नहीं कर पाओगे, शरीर के चिंदी चिंदी गल जाएंगे, आपका शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाए। इसलिए बर्दाश्त करने लायक किरणें निकालते हैं। तो आज आपके लिए आज आम नहीं, एक खास सत्संग का मौका मिलने जा रहा है, जो पूज्य महाराज जी 8:30 बजे से आपको सुनाएंगे। ये खास सत्संग है। इस खास सत्संग को सुनने के लिए प्रेमियों 8 बजे तक आप कुटी के अंदर आ जाएंगे। 8:30 बजे से पूज्य महाराज जी के वचन सुनने को मिलेंगे। एक एक वचन ऐसे पीजिएगा जैसे चंद्रमा की रोशनी को चकोर पीता है, और उस नशे में अगर सामने अंगार भी आ जाए तो उसको भी चबा डालता है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जीभ और चोंच जल जाती है लेकिन उसकी लगन प्रकाश से है। इसलिए लगी लगन छोड़े नहीं, जीभ चोंच जर जाए, ऐसो तप्त अंगार है ताही चकोर चबाए। भक्ति के रास्ते में चाहे जो कठिनाई आ जाए, कभी त्यागना नहीं चाहिए। आए प्रेमी भाई बहनों, नाम के डगर पर सारी दुनिया दुश्मन है। जैसे पता लगा कि आप नाम के रास्ते पर सवार हुए तो वैसे आप बिगड़ जाओ तो कोई आपको समझाने नहीं जाएगा, भैया इससे बड़ी इज्जत खराब हो रही है। दुनिया में पता लग रहा है कि तुम शराब पीने लगे, शराब पीने लगो, चोरी करने लगो और कोई काम, तो कोई आपको समझाने नहीं जाएगा। लेकिन सुन के लोग मंजिलन धावें, कोशिश करें उतैली, नाम डगर सकल जग बैरी। नाम के रास्ते में सारी दुनिया दुश्मन और आपके पीछे पड़ जाएगी। कोई भूत प्रेत उकसा देगा, कोई तांत्रिक लगा देगा, कोई आपको बिगाड़ने के लिए घर में ठुटम्मस करेगा, ऐसी बात बताएगा नारद की तरफ से कि घर में झगड़ा हो जाएगा, पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा। जानते हो कैसे? नारद जी चले जा रहे थे, एक आदमी ने कहा कि नारद आपका नाम नारद, नारद का मतलब ना धन रद्द, जिसका इरादा कभी रद्द ना हो, जो इरादा ठान लो वो पूरा करो। तो ये दो पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते, आज तक इनके बीच में कोई विभेद नहीं पैदा कर पाया। तो नारद जी एक कला दिखा देते, अरे तो चुटकी बजाने का चीज है। तो चले गए, वो काश्तकार खेत जोत रहा, कह अरे भाई इतना टाइम हो गया, तेरी घरवाली लेकर के रोटी नहीं लाई। अरे महाराज जी काम बहुत है, ले आ रही हूँ। मूर्ख कहीं का, तेरी समझ यही कमजोर है। अरे वो दूसरे से बैठ करके बात कर रही है, इसीलिए तो लेट हो गई है। तुमको कम चाहती, उसको ज़्यादा चाहती है। और न विश्वास हो तो मैं तरकीब बता देता हूँ। आज रात को जब पास में रहना तो उसकी किसी अंग को चाट करके देखना, और जैसे चाटोगे अगर प्रेम करती होगी तो मीठा लगेगा, और अगर नमकीन खारा लगे तो समझ लीजिए बिल्कुल तुमसे प्रेम नहीं करती। यही बात जा करके घर में बता दिया। अरे तू अभी रोटी लेकर के नहीं गई? महाराज जी बड़ी बच्चों की तबीयत खराब थी इसलिए देर हो गई, ले जा रही हूँ। अरे वो तो मेरे पति पति परमेश्वर हैं, जब तक तू घर में रहती तब तक वो हाल खड़ा करके दूसरे से बात करते हैं। हाँ तुम समझती हो मेरे पति परमेश्वर, उनके पास एक नहीं कई हैं, बस इतनी बात पढ़ा दिया। तो ना भरोसा हो तो रात को उनके हाथ हो तो कहीं जरा सा चाट करके जीभ से देखना, और अगर खारा लगे तो समझ लेना तुमसे प्रेम उनका पक्का नहीं, मीठा लगेगा। अब चमड़े में तो पसीने की बूंदें निकलती हैं, और पसीने की बूंदों से सबका चमड़ा खारा चाटने पर लगेगा। और रात को जब उन्होंने बहाना बनाकर चाटा उनको खारा, उन्होंने चाटा उनको खारा, तो बस दूरी बन गई, मुँह फुलाए, हमको नहीं मानते उनको मानते। उन्होंने कहा तुम मेरे को नहीं दूसरे को। अब लग झगड़ा हो गए, दोनों में इतनी दूरियां हो गई। तो कुछ लोग संगत में विभेद डालने के लिए ऐसी पाठ पढ़ाएंगे कि आपस में मिले। काल के दूत ऐसा काम करते हैं कि सत्संगिन में होत लड़ाई, जो है गुरु बहन और भाई,
जो गुरु बहन भाई जिनका रिश्ता ऊपर, जहाँ से दो धाराएं नर नारी की अलग हुई, वहाँ तक रिश्ता जाता, इस संसारी रिश्ते को यहाँ खत्म हो जाता। इसके लिए आप क्या, और गुरु भाई गुरु बहन के रिश्ते में जरा सी खटास डाल करके दिमाग में फितूर पैदा किया और आप बस लड़ाई झगड़ा आपस में करने लगे। उनकी खींचातानी, उनकी बाल की खाल, उनकी छीछा लेकर, उनकी निंदा आलोचना, सत्संग सेवा भजन तो सब चला गया जो है पानी में, बस निंदा आलोचना रह गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, किसी सत्संग को सुनने वाले 4 श्रोता होते हैं। यही जग श्रोता 4 स्वरूपा, सिंह स्वांग चलनी और सूपा। लेकिन आपका समय ज़्यादा हो गया, ये अगले दिन चर्चा करेंगे। आज जो है आपका नुकसान सेवा का हो जाएगा, इसलिए अपनी बातें यहीं पर बंद करेंगे। आप रसीदें यहाँ कटेगी काउंटर पर कटा लीजिए। आपके आसपास जितने नए लोग हों उनको प्रेरित करके बुलाइए और सबको समझाइए कि 2 घंटे तक आपके नींद नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल अडिग होकर के बैठो, एक एक वचन को सुनो। और अगर काल भगवान की सवारी हो गई और निद्रा भवानी झूमने लगी और संयोग से किसी ने बगल से अंगुली से इशारा किया, एक सो रहे हो, नहीं नहीं सो नहीं रहे, मनन करके गंभीरता से सुन रहे हैं, एक पाप और लाद लिए। ऐसा मत करना मेरे भाई बहनों। आप इत्मीनान से महाराज जी की वाणी को 100 जन्म बीत जाए, ऐसी वाणी सुनने को नहीं मिलती है। महापुरुष की वाणी बहुत बड़ा काम करती है, इसलिए वचनों को सुनिए, प्रेम के साथ सुनिए और जो लोग आपके पास ठहरे उनको प्रेरित करके आप लोगों तक पहुँचाइए। सब लोग बोलिए, त्रुटियों को माफ करिए। जय गुरुदेव, हाथ जोड़कर विनय हमारी।